तो हमारा टॉपिक चल रहा था जनरल, तो हम जनरल को कंटिन्यू करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था जनरल में कितने कॉलम होते हैं, 5। कितने कॉलम रहेंगे, 5। फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम में एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। सेकंड, इस तरीके से आपको कॉलम फॉर्मेट फ्रेम करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आपको लिखनी होगी। तो पहली एंट्री है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको ईयर सिर्फ 1 टाइम लिखना है, आपको एक ही दफ़ा लिखना है। और जनवरी 1 में पहली एंट्री है हमारी, जनवरी 1। कमर्स बिजनेस विद कैश, जब भी बिजनेस स्टार्ट करा या कमर्स बिजनेस विद कैश है तो बिजनेस में क्या आया, पैसा आया। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या रिलेशन लिखेंगे, व्हेन बिजनेस स्टार्टेड, अब अमाउंट क्या है, 1,75,000, 1,75,000। ठीक। दूसरा है आपकी एंट्री बिल्डिंग। आप बिल्डिंग परचेस करो यानी असेट्स आ रही है और एक असेट्स जा रही है। कौन सा रूल लगेगा हमारा, रियल अकाउंट, व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गो आउट क्रेडिट। तो असेट्स आ रही है, इट मींस हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे, जनवरी 1 ही है। तो बिल्डिंग, तो हमारे पास बिल्डिंग आ रही है तो हम क्या एंट्री करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम रिलेशन डालेंगे, व्हेन बॉट बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारी असेट्स है, जब असेट्स आती है तो डेबिट और जब असेट्स जाती है तो हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम अमाउंट डालेंगे, एक डेबिट में 1 लाख और एक हम डालेंगे क्रेडिट में 1। फिर आपका गुड्स परचेज फॉर कैश, जनवरी 2, तो यहाँ पे आप डेट डालेंगे जनवरी 2। गुड्स परचेज फॉर कैश, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट आएगी आपकी 75,000। ठीक है। और फिर नरेशन लिखोगे आप, गुड्स परचेज, क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज। नरेशन लिखना बहुत कंपल्सरी है। इसके बाद जनवरी 3, गुड्स सोल्ड टू रमेश, रमेश गुड्स सोल्ड किया तो यहाँ रमेश को डेबिट टू सेल्स, नरेशन लिखोगे, व्हेन गुड्स सोल्ड, व्हेन गुड्स सोल्ड। अमाउंट है आपकी 30,000। ठीक है। तो ये हमारी 4 एंट्री हुई। अब इसी को पूरा बैलेंस को मैंने बताया था आपको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आएगी, फिर वहां पे ब्रॉट डाउन कर आएंगे। तो मैं अभी सिर्फ जनरल एंट्री पे फोकस करूंगा। तो ये थी हमारे 3rd एंट्री जब हमने रमेश को सोल्ड किया। अब हम 5th एंट्री करने आएंगे वेजेस पेड की। तो आप एक मिनट देखो, अब 4th एंट्री है जनवरी 4 को वेजेस पेड। तो 4th को अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन अब आप कंटिन्यू करना। वेजेस पेड, तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक। और अमाउंट आएगी 500। ठीक। नरेशन क्या आएगा आपका, वेजेस पेड, व्हेन वेजेस पेड। नरेशन अब मैं इग्नोर कर रहा हूं अभी। फिर जनवरी 6, गुड्स सोल्ड फॉर कैश।
तो कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल हमारे लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू हो रही है तो इनकम हो रही है, तो एक तरीके से आप क्रेडिट करेंगे इसको। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी आपकी 10,000, 10,000, ठीक। जनवरी 10 पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिससे भी आपको पेमेंट करना हो। ट्रेड एक्सपेंसेस हैं आपके 700 रुपये, ठीक। फिर है आपका केस रिसीव फ्रॉम रमेश, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट दो तरीके होते हैं, एक डिस्काउंट रिसीव होता है और डिस्काउंट अलाउ है। तो हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, पहले हमें रमेश को भेजा तो डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए हो गया लॉस। पहले मैं रमेश को 30,000 रुपये का माल बेचा था, पर हम बदले में उसे 295,000 29,500 रुपये ले रहे हैं, 500 रुपये डिस्काउंट है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, ये एंट्री होगी आपकी 12 जनवरी को। अब कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट 29,500, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड यानी कि हमने दिया है डिस्काउंट, हमारे लिए एक्सपेंसेस है, लॉस है, तो ये लॉस और एक्सपेंसेस जो भी होंगे तो डेबिट होगा, पता है ना, नॉमिनल अकाउंट टू। अब किससे, रमेश, तो रमेश का जो अमाउंट है तो हम उतने से ही क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला कौन है यहाँ पे, रमेश, तो रमेश को कर दिया हमने यहाँ पर क्रेडिट। अब है गुड्स सोल्ड, अब है आपका 14 में गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर। अब सुधीर से आपने नाम लिया है, इसका मतलब उधार खरीदा होगा, तो हम एंट्री करेंगे 14 में परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर, और रेशन क्या डालेंगे आप यहाँ पे, गुड्स परचेज, कितना अमाउंट है 27,000। और फिर क्या होगा, जो आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं अमाउंट, जो मैंने आपको नेक्स्ट बताया था उसका अमाउंट, और ये सारी अमाउंट को जोड़ लेंगे, और फिर जो भी अमाउंट आएगी उसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड करके यहाँ लिखकर नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो जनवरी 18, अब 18 जनवरी 18 कार्टेज पेड, कार्टेज हमने पेड कर दिया, एक तरह का भाड़ा, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जहां से भी आपने पेमेंट किया हुआ है। 1,000, यहाँ 1,000 लिख देंगे, यहाँ पे भी हम मेंशन के लिखोगे बीन कार्टेज पेड। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जब भी हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग, ये भी हमारे लिए ड्राइंग है। तो कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी 20 को ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग जनरली ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपकी कैश कम हो जाएगी और ड्राइंग तरीके से लॉस है बिजनेस के लिए। सो ड्राइंग 5,000, तो एक हम डेबिट में 5,000 लिख देंगे और यहाँ पे भी हम 5,000 लिख देंगे। फिर है आपका जनवरी 22 को गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, ये भी आपकी ड्राइंग ही है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, या हम माइनस कर देंगे परचेस से। तो कितना अमाउंट है आपका, अब 25 को है लास्ट एंट्री हमारी, केस पेड टू सुधीर डिस्काउंट अलाउड, केस पेड टू सुधीर, तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड लिखा है तो वो बेसिकली डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो क्या करना है आपको, सुधीर का, ठीक है साहब, सुधीर को हमने कुछ ना कुछ,
सुधीर से हमने कुछ ना कुछ खरीदा होगा, सुधीर से हमने 27 का खरीदा था, तो सुधीर को हम 27 से, अब पेमेंट करने की बारी आती है हमारी। तो टू कैश कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, 26,700, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिखा है पर ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्योंकि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, और जब हम किसी से पेमेंट लेते हैं तो हमें डिस्काउंट देना होता है अगर कंडीशन में है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्या करेंगे, सारे के सारी अमाउंट को जोड़ के यहाँ पे आप उसको टोटल लगा देंगे। जब भी आप टोटल लगाएंगे तो नीचे डबल लाइन होगी, ऊपर सिंगल लाइन होगी, और ग्रेड टोटल के नाम से उसका आंसर लिख देंगे। डेबिट का भी सेम होगा और क्रेडिट का भी सेम होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 15 करना है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको आता है, जनरल एंट्री आप कैसे करते हैं वो आपको सबको समझ में आ गए हैं। तो अब मैं आपसे सिर्फ डायरेक्ट एंट्रियां करवाऊंगा, आपको उसको फ्रेम खुद करना है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का, पेज नंबर 86 पर, प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। तो केस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, जब भी आप मशीन के इंस्टॉलेशन में पेमेंट दे रहे हो तो हम यही मान जाते हैं कि जब तक मशीन रेडी टू यूज़ में नहीं आती तो वही का वही पूरा पूरा पेमेंट हम उसको मशीन में ही इंक्लूड करते हैं। तो कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंट्री करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और अमाउंट ऐड की 5 और 5। फिर आपका गुड्स गिवन है चैरिटी, गुड्स आपने चैरिटी में दे दिया, दान में दे दिया। जो गुड्स आपने सेल करने के लिए परचेज किया था वो आपने गुड्स दान में दे दिया, तो क्या आप सेल तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, ऐसे गुड्स को परचेज में से माइनस कर देते हैं, हम ये मानते हैं कि वो गुड्स हमने परचेज किया ही नहीं। तो दूसरी एंट्री होगी हमारी, क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब हम यहाँ परचेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो गुड्स 2000 से, इस तरह से हम एंट्री करेंगे, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है। अब इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम बैन टोटल कैपिटल व रुपीज। अब टोटल कैपिटल आपको कितनी दे रखी थी, 70,000, इसका 7% पर एनम आपको जो 7% है पर एनम आपको इसका चार्जेस देना है। तो आप इसका चार्जेस क्या देंगे, 49। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी 7% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक तरीके से बिजनेसमैन के लिए तो क्या है, प्रॉफिट है, पर बिजनेस के लिए क्या एक तरीके से एक्सपेंसेस में आएगा, लॉस में आएगा। तो हम इसको एक तरीके से ये लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में हम इसको आईओसी बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से कैपिटल बढ़ जाएगी बिजनेसमैन की। तो अमाउंट क्या है, 49 जो हमने निकाला अभी, ठीक है, ये हमने अमाउंट निकाला था। अब है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय रिसीव रुपीज 1200 ऑफ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में कोई अमाउंट बैड डेब्ट्स में हो गई थी, वो पैसा डूब गया था, इस साल वो पैसा वापस आ गया है, यानी कि जो डूबा हुआ पैसा है वो वापस आ गया है। तो हम फोर्थ एंट्री क्या करेंगे, क्या करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है ना, टू बैड डेब्ट्स रिकवर, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी आपकी, ठीक है, क्यों होगी एंट्री है, क्योंकि पहले लास्ट ईयर में ये पैसा डूब गया होगा, ये वापस मिला, तो वापस मिला तो एक तरीके से हमारे लिए क्या है, फायदा है, फायदा है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। अब गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर,
गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, क्योंकि गुड्स हुए तो हम यहाँ पे परचेस लिखेंगे, परचेस अकाउंट, क्योंकि जो गुड्स हमने बेचने लिखा था आग लगी वो जल के नष्ट हो गया, डैमेज हो गया, पूरा खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, और अमाउंट है 2। ठीक है। फिर है आपका रेंट आउटस्टैंडिंग। अब देखिए, अब रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है पता है आपको, यानी कि रेंट देना था हमको और हमने रेंट नहीं दिया, तो क्या होगी एंट्री हमारी, क्या करेंगे हम एंट्री, ये है एफ वाली। अब रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है आपकी, लाइबिलिटी। तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या अमाउंट आएगी आपकी 1000, यहाँ पे भी कितना आएगा 1000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब अमाउंट दे रखी, देखो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सैलरी होती तो हम क्या एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग में है। फिर इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्या करेंगे अब आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अमाउंट आएगा आपका 900। Sudhir Kumar, who earned ₹3,000, has failed to pay the amount he paid me compensation 45 पैसे ना रुपीस। एक सुधीर था, उसको 3,000 रुपये दिए थे हमने, और वो पेमेंट देने में असफल रहा, दे नहीं पाया, किसी भी कारणवश कैपेबल नहीं है। और उसका जो हमें क्या हुआ कि 3,000 लेने थे, उस 3,000 में से 1 रुपये में से 1 रुपीस में से हमें सिर्फ कितना पैसा मिला, 0.5। तो कितना पैसा नहीं मिला, 5। कितना पैसा मिला हमको और कितना पैसा नहीं मिला, तो आप इसको 5 में इंटू करेंगे तो क्या अमाउंट आनी है आपकी, मतलब आपको मिलेगा 1350। 3,000 में से आपको कितना मिल रहा है, 1350। कितना नहीं मिल रहा है, 0561। हमें कितना नहीं मिला, 1650। कितना नहीं मिल रहा है, 1650 हमको नहीं मिल रहा है। तो जो नहीं मिला हमको, ये हमारे बैड डेब्ट्स में हो जाएंगे, क्योंकि किसी से हमें कितना लेना था, 3,000, पर उसी संपत्ति से हमें कितना मिल रहा है, सिर्फ कंपनसेशन के रूप में 1350। तो कितना नहीं मिला, 1650। तो जो नहीं मिला वो किस में चला जाएगा, आपके बैड डेब्ट्स में। किस में जाएगा, बैड डेब्ट्स में। तो क्या एंट्री करने वाले हैं हम, सुधीर को कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला था, 1350। और बैड डेब्ट्स जितना लॉस में चला गया, नहीं मिल पाया हमें किसी वजह से, 1650। और किससे पेमेंट लेना था आपको, सुधीर से पेमेंट लेना था। तो सुधीर में तो आया कितना, 3,000। ध्यान रखना, 1 रुपये के हिसाब से कितना मिल पाया था हमको, 0.5। तो कितना नहीं मिला था हमें, 0.55 नहीं मिला था। लास्ट एंट्री है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो आपको कमीशन मिल रहा है एडवांस में, तो क्या एंट्री करेंगे आप, तो आपको क्या मिल रहा है, कमीशन।
और जब आपको कमीशन मिल रहा है एडवांस में, तो एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। तो आप एंट्री कर सकते हैं, क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इन एडवांस, ठीक है। और अमाउंट क्या है आपकी 7,000, ये आपकी अमाउंट रहेगी। तो इस तरह से था आपका ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आप इसको देखिए।